हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं ऋतु परिवर्तन को और समझते हैं किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। साथ ही साथ आप हमेशा ये याद रखोगे कि पृथ्वी की स्थिति जो है वो क्यों उत्पन्न होती है। वो उत्पन्न होती है पृथ्वी के अक्ष के टिल्ट होने की वजह से, उसके थोड़े से झुके होने की वजह से। होता यूं है कि अगर हम पृथ्वी को देखें तो उसके जो दोनों ध्रुव हैं वो क्या है, कभी एक ध्रुव पृथ्वी का सूर्य की तरफ हो जाता है, कभी दूसरा ध्रुव। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या देख रहे हैं आप, सीधी रोशनी जो है सन की, जो सूर्य है उसकी सीधी रोशनी दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंच रही है, लेकिन जो हमारा ये वाला गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध, वहां पे आपको कोई रोशनी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो सूर्य की किरणों से दूर है और वहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है। तो जो ये टिल्ट है हमारी पृथ्वी के अंदर, जो झुकाव है, वो भी बहुत अहम भूमिका निभाता है जब हम ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं। आगे चलते और देखते और क्या है हमारे पास। सबसे पहले 21 जून की स्थिति को समझते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा क्या होता है हमने जाना था। कर्क रेखा पे क्या होगा, जब 21 जून होगा तो सन की यानी सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ेगी और यहाँ पे आप क्या देखोगे कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहां पे अब क्या होगा, पूरे 6 मंथ्स तक दिन रहेगा, यानी कि सूर्य की रोशनी वहां पे 24 घंटे पड़ती रहेगी। ठीक है, इसका ठीक ऑपोजिट क्या होगा, जब हमारा ये स्थिति उत्तरी ध्रुव में है तो दक्षिणी ध्रुव में, जो दक्षिणी ध्रुव वाला एरिया है वहां पे पूरी टाइम 6 महीने रात रहेगी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, ये वाली जब स्थिति की बात हुई थी तो हमने देखा था कि यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन रहेंगे। अभी ये वाली स्थिति की बात हो रही है, 21 जून की स्थिति की बात हो रही है और इसको हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है उत्तर अयनांत के अंदर, यानी 21 जून को, कि जो हमारा कर्क रेखा है उसके ऊपर सीधी रोशनी पड़ रही है, यानी कि जो झुकाव है हमारी पृथ्वी का, जो ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है वो ध्रुव कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। और जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पे पूरे 6 महीने के लिए क्या होगा, दिन रहेगा। आगे चलते हैं और समझते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में यानी कि उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन होगा। तो जो भी अब उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुव नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में जो भी हमारे कंट्रीज है, जो भी हमारे प्लेसेस है, वहां पे सबसे लंबा दिन हो रहा होगा 21 जून को। और उसी दिन सबसे छोटी रात होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। तो कई बार इसे उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं 21 जून को, कई बार ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब उत्तर गोलार्ध के अंदर सारे के सारे देश ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले रहे होते हैं। वहीं दक्षिणी ध्रुव में इसका ठीक उल्टा हो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि 21 जून को सबसे छोटा दिन हो रहा होता है और वहीं जो रात है वो सबसे बड़ी होगी। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर लगातार रात रहेगा। तो जो बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है हमारे प्लेसेस, वहां पे पूरे साल रात, पूरे 6 महीने रात हो रहे होंगे। यानी जो अंटार्कटिका है हमारा महाद्वीप, वहां पे 6 महीनों के लिए इस 21 जून के बाद रात ही रात होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन है वो होता है। इस प्रकार से टिल्टेड है हमारी पृथ्वी, और जब सन की रेस किसी एक ध्रुव पे पड़ेगी तो वहां पे समर हो रहा होगा। जिस ध्रुव पे ज्यादा पड़ेगी, जहां पे क्या होगा, सन की रेस पड़ रही है और 6 महीने के लिए अगर वहां दिन है तो वो समर को, वो गोलार्ध समर वहां पे होगा, ग्रीष्म होगा। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा, दूसरे वाले गोलार्ध में ठंड हो रही होगी और 6 महीने पे ये जो हमारी अवस्था है वो चेंज होती रहती है ना। आगे चलते हैं।
अब 22 दिसंबर की स्थिति में क्या हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक उल्टा आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या करोगे, दक्षिणी ध्रुव को मानो, दक्षिणी ध्रुव को ले लो, कहोगे कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो जो अभी हमने 21 जून को अपने उत्तरी गोलार्ध में देखा, वो अब हम 22 दिसंबर को अपने दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि हमारा सन जो है वो मकर रेखा पर सीधा सीधा पड़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे गर्मी हो रही है और 22 दिसंबर के ठीक बाद 3 दिन बाद क्या हो रहा होता है, यस, क्रिसमस हो रहा होता है और यहाँ के लोग गर्मियों के अंदर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। यानी अभी जो हम ठंड महसूस कर रहे हैं, अभी हमारे जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं वो गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इक्विनॉक्स, जिसे हम कई बार विषुव के नाम से जानते हैं और समझते हैं कि विषुव के दौरान क्या होता है। हमने ये समझ लिया कि गोलार्ध, जो दोनों के दोनों गोलार्ध है, जब वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, एक गोलार्ध पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो दूसरे गोलार्ध में ठंडी हो रही है और इसका वाइस वर्सा। जब दोनों ही गोलार्ध पे इक्वल रेज पहुंच रही है तो क्या हो रहा है वो समझते हैं विषुव के जरिए। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर की स्थिति, तो ये जो स्थिति है वहां पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को, 23 सितंबर है, ये दिसंबर नहीं है, ठीक है। 23 सितंबर को क्या हो रहा होगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ती है, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ रही है, तो कब पड़ रही होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ रही होगी। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता और इसलिए पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर के होते, यानी जो दोनों के बीच का टाइम है दिन और रात होने का, वो सभी जगहों पे, दक्षिणी गोलार्ध वाले जगहों पे भी और उत्तरी गोलार्ध वाले जगहों पे भी इक्वल डे एंड नाइट होगा, इक्वल ड्यूरेशन का, इक्वल टाइम का दिन और रात होगा, जिसको हम विषुव के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा विषुव, यानी वो दिन जब दोनों ही गोलार्ध पे इक्वल टाइम का, सेम टाइम का दिन और रात हो रहा है, तो उसे विषुव की स्थिति कहते हैं। और जो कब होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध बसंत ऋतु को देखता है। वही 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन दिख रहा होता है। तो ये है हमारे विषुव की जो प्रक्रिया थी, विषुव का जो अवस्था था पृथ्वी का, वो हमने समझ लिया और इसके साथ साथ हमने सभी ऋतुओं को समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। So I'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.